श्रीलंका यदि रावण की लंका नहीं है तो वहां आज जो अशोक वाटिका, हनुमान जी के पद चिन्ह और रामायण के जो दूसरे अवशेष मिल रहे हैं, विशेष रूप से हमारा भारतीय मीडिया जो खोज लाया है, उसके विषय में सर आप क्या कहेंगे? तो तो ये जो थ्योरीज है कि आइलैंड्स मूव कर गए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइलैंड इज ए माउंटेन पीक। माउंटेन पीक एक मूव करेगी तो पता लगा कल पाकिस्तान गायब हो गया वहां से। कि इस बात का रेफरेंस कहाँ से मिलता है कि राम रावण के युद्ध के बाद जो नल सेतु था, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, उसे ध्वस्त कर दिया गया। महेंद्र गिरी आरएफ करके एक छोटा सा गूगल को आप जूम इन करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट प्लेस। और वो पहाड़ ऐसा लगता है ऊपर से चपटा है, क्योंकि हनुमान जी वापस ऊपर चढ़ के वहां से कूदे थे लंका के लिए सीधा। क्या कुमारी कंदम ही रावण का साम्राज्य था, जो कि बाद में बिखर गया और आज हम अलग अलग द्वीपों में इसे देख रहे हैं? आप तो ऑस्ट्रेलिया को भी लंका बुला सकते हैं। अच्छा। उसी एंगल से तो ऑस्ट्रेलिया को भी लंका बुलाइए, ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाइए, मालदीव को भी बुलाइए, मॉरिशस को भी बुलाइए, सेशल्स को भी बुलाइए, बुलाइए उसको अच्छा। लंका। अच्छा। लेकिन लेकिन भगवान राम ने हरा दिया, उसके बाद उसको आपको अयोध्या भी बुलाना पड़ेगा। लॉजिक तो दोनों साइड चलेगा ना। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, और आपने समय दिया इसके लिए सर आपका खूब खूब आभार। अ, राम। तो सर, वाल्मीकि रामायण के आधार पर हमने पिछले एक वीडियो में यह बताने का प्रयास किया कि वर्तमान श्रीलंका रावण की लंका नहीं है। और इसके लिए हमने बहुत सारे रेफरेंसेस का उपयोग किया, जिनमें आपके भी कुछ वीडियोस, आपके कुछ इंटरव्यूज और आपकी एक पुस्तक वन एरो वन किल के भी कुछ संदर्भ हमने दिए। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं तब हमारे इस वीडियो को करीब करीब 1 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। लोग इस जानकारी को समझ रहे हैं, इसको एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें एक स्थापित जानकारी के इतर एक दूसरी जानकारी दी गई है, इसलिए प्रश्नों की भी बौछार है। तो इसी संदर्भ में हमने आज का ये सेशन आयोजित किया है कि यहाँ जो बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगा, और आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप उन प्रश्नों पर हमारा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल तो सर बिल्कुल, एक बार थैंक फिर से आपका स्वागत है। और जो पहला प्रश्न है कि जो बार बार पूछा गया है कि इस बात का रेफरेंस कहाँ से मिलता है कि राम रावण के युद्ध के बाद जो नल सेतु था, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, उसे ध्वस्त कर दिया गया और फिर प्रतिभू के तौर पर विभीषण ने अपने यहाँ सिंहल द्वीप में इसे बाद में बनवाया। देखिए, वाल्मीकि रामायण में बड़ा क्लियर रेफरेंस है कि जब भगवान राम वापस लंका से मेन लैंड इंडिया, मतलब जहाँ पे भारत में, जहाँ से वो महेंद्रगिरी पर्वत जो तमिलनाडु केरल बॉर्डर पे वहां पे जब आ गए, उस उसके बाद स्वयं वरुण देव और भगवान श्री राम ने उस पुल को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि अब ये लंका वो जीत चुके थे, कि कोई साधारण मनुष्य जाके लंका को और लूटे ना। ये एक मेन रीजन था, वन ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि वहां पे विभीषण ऑलरेडी राजा बना दिए गए थे। और महाभारत में रेफरेंस आता है कि महाभारत काल तक विभीषण वहीं रहे, उसी उसी द्वीप पे रहे। लेकिन उसके बाद, महाभारत युद्ध के बाद, हम लोग देखते हैं कि सिमल द्वीप जो आज श्रीलंका है, सिमल द्वीप उस समय भी जमीन से जुड़ा हुआ था भारत से। जैसे अगर महाभारत के समय भी। महाभारत के समय में, क्योंकि देखिए, महाभारत में कृष्ण भगवान के जाने के बाद द्वारका का लेवल ऊपर आया है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्वारका नीचे चली गई। द्वारका की चार दीवारी 150 मीटर थी ऊंची, 150 मीटर ऊंची, काफी काफी ऊंची चार दीवारी है समुद्र रोकने के लिए। वो भी पानी के नीचे चला गया। तो जस्ट इमेजिन कि पानी कितना नीचे होगा। अगर आप 30 मीटर भी पानी नीचे कर दें, कि पूरा का पूरा राम ऐसा लगेगा श्रीलंका और भारत कनेक्टेड है, 30 मीटर में भी कनेक्टेड दिखेंगे। वो सारे के जितना भी, जिसको पुल बोलते हैं, वो दो लैंड मास के बीच का जुड़ा हुआ एरिया है। वो हवा में तैर नहीं रहा है, पानी में तैर नहीं रहा है। लेकिन जो भगवान राम के जो ये जो सेतु की जो बात की है, ये गहरे पानी में तैर रहा है। और उसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। 10 योजन चौड़ा, क्योंकि अब हम लोग बात करें बहुत ही असंख्य वानरों की, जिससे में कि मतलब करोड़ों में गिनती होगी। क्योंकि अगर रावण की भी सेनाएं देख, भगवान राम ने अपनी सेनाओं को
उनकी सेना के बराबर बनाया पहले, तो नंबर्स में। और उसके बाद कह इतने सारे वानरों को, और बड़ा साफ वर्णन है, पत्थरों को बेत से बांध कर उसमें लगाया गया। तो ये सब जो स्टोरीज है कि राम लिख दिया और पत्थर तैर रहा है, वो बाद की स्टोरी है, तुलसी रामायण से आई है। वाल्मीकि रामायण में उसका जी वर्णन नहीं है। जी जी और तुलसी रामायण का भी पर्पस सबको मालूम ही है कि उस समय मुगल आतंकी आतंकवाद भारत में बहुत ज्यादा था, तो लोगों का विश्वास, हिंदू अपनी होप भूल कर चुके थे, तो उन्होंने रामायण इस प्रकार से लिखी कि साधारण व्यक्ति उसको गा सके अवधि भाषा में। तो बड़ा सुंदर कंट्रीब्यूशन है वो भी, लेकिन भक्तिमय कंट्रीब्यूशन। जैसे भागवत पुराण और महाभारत के बीच का डिफरेंस है। भागवत पुराण से आपको पता लगता है कि क्यों सेवा करनी चाहिए भगवान की, लेकिन महाभारत में वो दूसरा वर्णन है कि ज्योग्राफी में क्या था, इतिहास के हिसाब से। तो लॉट ऑफ ज्योग्राफिकल प्रूफ्स आर देयर। तो सेम डिफरेंस है तुलसी रामायण में उधर। तो वाल्मीकि रामायण में जो प्रूफ दिए हैं उसका, अ, उसके काफी, मैंने 12 पॉइंट्स उसमें इकट्ठे किए हैं। तो वो जी जो ब्रिज है, वो भगवान राम ने उसको पर्पसली तोड़ दिया ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। इसलिए महाभारत काल में जब घटोत्कच विभीषण से मिलते हैं, तो वो ऊपर से उड़ के जाते हैं, और सबको मालूम है कि घटोत्कच को उड़ने की शक्ति मिली हुई थी उस समय। जी। और ये जो प्रतिभू की जो बात है सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे वृंदावन में जब औरंगजेब ने आक्रमण किया, तो 7 मंदिरों को तोड़ा। राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन, राधा गोपाल, राधा रमन। राधा रमन तो वहीं पे है अभी भी। और तो 7 मंदिरों को तोड़ा। तो उसमें से अभी एक बड़ा फेमस मंदिर, नाथद्वारा, नाथद्वारा का मंदिर भी तोड़ा था। जी वो भी वृंदावन में थे पहले। गोवर्धन में उनकी मूर्ति थी, गोवर्धन में माधवेंद्रपुरी की वो जो अर्च विग्रह है नाथद्वारा की, वो माधवेंद्रपुरी की मूर्ति है। माधवेंद्रपुरी के सामने साक्षात भगवान आए थे। तो अभी जब उस मंदिर को जब तोड़ा गया, तो जो हमारे जो उधर भक्त हैं, जो पुजारी थे और राजा थे, उन्होंने अपने घरों में इनको छुपा लिया। और फिर वो उन्होंने जाके, राधा गोविंद जी का बहुत बड़ा मंदिर है जयपुर में, सबको मालूम है, जी उधर जाके स्थापना करी। अभी वो बन गया प्रतिभू, क्योंकि वो उधर से विस्थापित हो गया वहां से। तो लेकिन ऐसे अनेक मंदिर, दूसरे मंदिर है जिनको पूरा तोड़ दिया गया। जैसे नाथ द्वारा मंदिर में जो मेन डेटी है उसको तोड़ा तो नहीं गया, लेकिन उसके आसपास बहुत छोटी छोटी जो अर्च विग्रह थी उनको तोड़ा गया। तो उनको नाथ द्वारा मंदिर में जाके वापस उसी पूर्ण रूप में स्थापित किया गया मंत्रों के द्वारा। तो प्रतिभू बोलते हैं मंत्रों के द्वारा। जैसे अगर आप देखें, उदाहरण और भी देता हूँ। जैसे इंडिया में वृंदावन है, अमेरिका में एक इस्कॉन के संस्थापक है प्रभुपाद, उन्होंने बनाया न्यू वृंदावन। इस जी वृंदावन की याद में न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में, बड़ा बड़ा बहुत सुंदर मंदिर है उधर, राधा वृंदावन चंद्र का। इसको बोलते हैं प्रतिभू, कि मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो जब लंका समुद्र के नीचे चली गई महाभारत के बाद, तब कुछ राजाओं ने, और विभीषण, स्वयं विभीषण ने, क्योंकि विभीषण भी रुके हुए थे कि किस तरह कृष्ण की सहायता करें, उनको मालूम था राम वापस आने वाले। और तो उसके बाद उन्होंने जो 1970, मतलब सिमला द्वीप पर लंका का में वही सारे जो त्रिकूट पर्वत है, अशोक वाटिका है, इन सब का वापस उन्होंने उधर एक तरीके से प्रतिभू स्थापित किया, जिससे लोगों को याद रहे कि रावण लंका में रहता था, अभी लंका नहीं है। तो इधर हम लोग थोड़े सिमल द्वीप में शिफ्ट हो गए। तो सिमल द्वीप को ये उसने, जैसे अभी आप किसी नए घर में जाएं, तो जैसे अमेरिका में भी लोग अगर भारतीय मूल के हैं, वो चाहते हैं उनका घर वापस इंडिया के जैसा लगे, याद में। जी तो वो अपने वैसे ही आर्चेस बनाएंगे, वैसे ही आंगन बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी प्रकार से सिमल द्वीप में जाके उन्होंने इस प्रकार की स्थापना की। और ये नाम जो सिमल द्वीप से अंग्रेजों ने उसको सिलोन बुलाना शुरू कर दिया, और बाद में 1972 में श्रीलंका बन गया। लेकिन अगर अगर हम रामायण, वाल्मीकि रामायण की दिशा को देखें, किष्किंधा से सीधा नीचे महेंद्र पर्वत, उसके बाद सीधा समुद्र। कहीं ऐसा वर्णन ही नहीं है कि पश्चिमी दक्षिणी दिशा में होगा या उत्तरी दक्षिणी दिशा में होगा, क्योंकि वहां से अगर श्रीलंका देखें तो एकदम पूरी दिशा है, एग्जैक्ट पूर्वी है, उसके दक्षिण नहीं है। तो अगर ये सब वर्णन देखें तो फिर वो जो जगह है, प्रतिभू का ये मतलब होता है, प्रतिभू मतलब प्राण स्थापना। अच्छा अ, कि अगर जैसे कोई कोई आप में से पुजारी है, तो मैंने पुजारी सेवा की हुई है, तो उधर क्या होता है कि हम लोग मंत्रों के द्वारा वापस अर्च विग्रह की स्थापना करते थे। वो उसका पावर उतना ही माना जाता है जितना वृंदावन में। अच्छा। तो सर इसका रेफरेंस वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है क्या?
इसका रेफरेंस वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अच्छा। लेकिन महाभारत में इसका रेफरेंस है। कि अच्छा। महाभारत में जब द्वारका जब गायब हो गई तो धीरे धीरे हल्का सा रेफरेंस है कि लोग लंका से मूव कर गए, जी। कि वो समुद्र के नीचे चली गई। हम्म। तो एक तो यहाँ से एक बात पता चलता है कि चूंकि विभीषण चिरंजीवी थे तो ये लंबे समय तक रहे, तो और हम मानते हैं कि अभी भी है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो इन्होंने बाद में इसे प्रतिभू के तौर पर स्थापित किया जब लंका, जो रावण की लंका थी, पूरी तरह से डूब गई थी। और ये जो एरिया है सिंहल द्वीप का, वो भी थोड़ा थोड़ा भाग उसका डूबने लगा था, जो जुड़ा हुआ है इंडिया से। तो ये उस प्रश्न का उत्तर है। हमारे कई दर्शक जो पूछ रहे थे कि यदि दोनों लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड थे, श्रीलंका, जो सिंहल द्वीप और भारत, तो फिर वो लैंड पे ही कैसे बना दिया, तो उसका उत्तर अब हमें मिल जाता है। दूसरा सर, बहुत से दर्शक हैं जो कुमारी कंदम, जिसे लेमुरिया द्वीप भी कहा जाता है, उसके विषय में पूछ रहे थे कि क्या कुमारी कंदम ही रावण का साम्राज्य था, जो कि बाद में बिखर गया और आज हम अलग अलग द्वीपों में इसे देख रहे हैं। देखिए, रावण का साम्राज्य बहुत बड़ा था। रावण के साम्राज्य का जो अपर बाउंड्री जम्बू द्वीप में था, वो जनस्थान के ऊपर नहीं जाता था। जनस्थान में वहां पे अगस्त मुनि रहते थे। अगस्त मुनि वही व्यक्ति है जो एक बार समुद्र भी पी चुके हैं। जी। तो इसलिए उनकी तपोबल की शक्ति से डरते हुए रावण उससे ऊपर ज्यादा जाता नहीं था। उसके ऊपर उसके जो छोटे छोटे, जो उसके भाई बहन शूर्पणखा या उसके खरदूषण, यही सभी लोग उसके ऊपर रहते थे। कभी कभी वो भी एक्सट्रीम केस में, कभी दशरथ महाराज पे भी आक्रमण नहीं किया, कभी भी नहीं किया उसने। तो काफी सुरक्षित जगह थी सारी। विंध्या विंध्या के ऊपर सभी सुरक्षित जगह। विंध्या के बारे में एक अलग स्टोरी भी है, कभी और किसी में डिस्कस करेंगे विंध्याचल के बारे में। कि विंध्याचल के दक्षिणी दिशा में अगस्त्य मुनि आके रहे। तो रावण का अगर राज्य देखे, इस एरिया को छोड़ के पूरी पृथ्वी पे था। क्योंकि जी। आप ये समझ लीजिए कि जो आज अमेरिका एक आइलैंड, अमेरिका भी एक तरीके से दूर लंका के जैसे ही बना हुआ है आइलैंड में। उसके चारों ओर समुद्र है, कोई उधर पहुंच नहीं सकता बड़ी आसानी से, काफी कष्ट लगता है। इसी तरह रावण समुद्र के बीचों बीच रहता था, क्योंकि उसको भय था, मनुष्य से भय था, बाकी से भय नहीं था। क्योंकि वरदान में वो सिर्फ, क्योंकि किसी को भी अमरत्व प्राप्त नहीं होता मृत्यु लोक में, तो उसको ब्रह्मा जी ने जानबूझ के मनुष्य का श्रेणी बाहर रखा। और इसीलिए अगला वर्णन जो जो विष्णु का अवतार है, वो थे आधे विष्णु और आधे मनुष्य। जो चारों भाइयों में विष्णु विद्यमान है, इसलिए चारों भाइयों को ही हम लोग विष्णु का रूप मानते हैं, चारों भाइयों को। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान शत्रुघ्न, भगवान भरत, चारों एक ही व्यक्ति है, एक ही विष्णु चार भाइयों में है। तो ये जो रावण का साम्राज्य के लोग जो बोलते हैं कि इस आइलैंड में नहीं था, क्योंकि अभी किंगडम का इन्फ्लुएंस स्प्रेड होता है, इन्फ्लुएंस। तो रावण का साम्राज्य पूरे, इसीलिए पूरे विश्व में सीता मैया की खोज की गई। कहीं भी किसी भी एरिया को छोड़ा नहीं गया। क्योंकि एक जस्ट इमेजिन करिए, अगर एक व्यक्ति को छुपाना है, कितनी जगह छुपा सकते हैं पृथ्वी पे। तो इसीलिए भगवान राम ने पृथ्वी का एक भी कोना नहीं छोड़ा। पहले पूर्वी दिशा में गए, उत्तरी दिशा में गए, और चारों पार्टियां एक साथ ही भेजी गई। दक्षिणी दिशा सबसे आखिर में भेजी गई, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। और उसका लीड कर रहे थे अंगद। अंगद ने दक्षिण की दिशा लीड की, उसके अंडर थे हनुमान, उनके अंडर थे हनुमान। तो अगर रावण का साम्राज्य या उसका इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में नहीं होता, तो पूरे विश्व में सर्च करने की जरूरत भी नहीं थी। जी। इसीलिए इसीलिए वानरों को स्पेशल शक्तियां दी गई, ताकि वो श्री राम का सहयोग कर सके। जी। तो सर, ये मान लिया जाए कि जो कुमारी कंदम, जो तमिल साहित्य में, और जो आधुनिक कुछ रिसर्चर भी हैं जिन्होंने कुमारी कंदम का मतलब बात बताई है, तो उससे भी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था रावण का। बिल्कुल, बहुत बड़ा साम्राज्य, पूरे अच्छा। विश्व में उसका इन्फ्लुएंस था। अच्छा, और कई लोगों का ये कहना है कि सर समय समय पर जो पृथ्वी के पाताल में जो प्लेट्स हैं, उनके टकराने के कारण भी कुछ कुछ द्वीपों का स्थान, कुछ कुछ जगहों का स्थान बदलता रहता है। तो क्या ये संभव है कि रावण की लंका उस समय आज का जो मालदीव है उस एरिया में हो, और वो उसका स्थान बदलते बदलते यहाँ पे आ गया हो? ये जो वेस्टर्न थ्योरी है कि कॉन्टिनेंट्स आर कोलाइडिंग, ऐसी स्टोरी है ना,
जी कि कॉन्टिनेंट्स आर कोलाइडिंग, गोंडवाना लैंड मिक्सिंग विद द जी जी एशियन लैंड, है ना, ये सब जो स्टोरीज है, ये सब मेंटल इमेजिनेशन है। आप मुझे बताइए, समुद्र के नीचे तो सारी लैंड्स कनेक्टेड है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सबमरीन अफ्रीका के नीचे से निकल गई हो और अमेरिका पहुंच गई हो। आज तक कोई पहुंची है नहीं, नहीं तो अमेरिका उसको यूज करता, डेफिनेटली यूज करता। जी कि अगर उनको पता होता कि सबमरीन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से निकल जाएगी, तो पूरा यूक्रेनियन रशियन जो वॉर चल रहा है वो अलग तरीके से लड़ा जाता। पता लगा एशिया के नीचे से सबमरीन निकल गई, दूसरी साइड पहुंच गई। तो ये, और ये जो पृथ्वी है उसके बारे में एक हमारे, देखिए हमारे जो वेदों में पुराणों में एक बात है, जो भी लिखा है पृथ्वी के बारे में वो एकदम सत्य है। 7 मेन द्वीप, 13 उपद्वीप, 7 समुद्र, यहाँ तक कि समुद्र का रंग भी चेंज हो जाता है। मैंने पर्सनली विटनेस किया है। केप टाउन से अगर आप एक साइड में पैसिफिक ओशन है, दूसरे साइड में में अटलांटिक ओशन है, समुद्र का रंग बदल जाता है। एक ऐसे इमेजिनरी लाइन मेरी पुस्तक में मैंने लाइन डाली है, दिख रहा है कि एक काला है, एक हल्का सा है, क्योंकि एक ही समुद्र की बात हो रही है। तो जी बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है हर जगह। ये पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही रही है। और इसका भी एक अलग उदाहरण भी है। अभी जैसे जब देयर लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर, तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं अनेक स्टोरीज में देख रहा हूँ, रामायण में, महाभारत, और पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को ये भी बोल दूं कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन होती है, रियल इन्फॉर्मेशन नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन हम लोग को वाल्मीकि पे विश्वास है, वेद व्यास पे विश्वास है, नारद मुनि, मरीचि, ये सब लोगों पे विश्वास है। यही हमारे साइंटिस्ट है, यही गुरु है। तो जी अगर वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारा फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन या साइंस ऐसा होना चाहिए कि ये देखे कि सत्य है कि नहीं है, समझने के लिए, खुद ही समझने के लिए। तो उसमें जम्बूद्वीप में वर्णन है मेरू पर्वत का, मंदार पर्वत का, फिर महाभारत, फिर उसका वर्णन है शतशृंग माउंटेन्स का, फिर उसके किन्नर किरात देश का, फिर उसके बाद किरात देश, किन्नर देश, फिर उसका हिमालय, लोअर हिमालय, पृष्ठ हिमालय, और पृष्ठ हिमालय, और इंग्लिश में बोलेंगे अपर एंड लोअर, दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। विंध्याचल के बारे में है, फिर अस्ताचल के बारे में है, आल्प्स माउंटेन के बारे में, वरुणालय के बारे में, मेडिटेरेनियन सी, वरुणालय, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। फिर यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन है पेरू में कैंडेलाबरम माउंटेन के ऊपर। हर जगह वेदिका के साइन, अभी कैंडेलाबरम माउंटेन में आज भी वेदिका के साइन है, आज भी है। जो यज्ञ वेदिका का वर्णन रामायण के श्लोक में है, उसका वर्णन आज भी है। तो उसके बारे में वहां पेरू की गवर्नमेंट तो कुछ पता लगा नहीं पाई। लेकिन अभी मैं गया तो वहां पे अभी हम लोग बात करना शुरू किया पेरू गवर्नमेंट से। उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि रामायण का साइट है वो, उसमें उसका वाल्मीकि रामायण से कनेक्शन है। तो ये जो वेस्टर्न थ्योरीज है सारी, ये जो कॉन्टिनेंट कोलाइडिंग, ये सब बकवास स्टोरीज है। इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं दिखता। अर्थक्वेक्स इज वेरी नेचुरल, क्योंकि अभी अर्थक्वेक के बारे में हमारे शास्त्रों में बड़ा पोएटिक वर्णन होता है। पृथ्वी को पे कर्म बढ़ गए, कर्म के अन्याय से पृथ्वी उमड़ सी गई, मतलब अकड़ाई ले ली, उसको उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। क्योंकि हमारे शास्त्रों में पृथ्वी को जीवित माना गया है। और हम लोग भी देखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि पृथ्वी में कभी वॉल्केनो फट रहे हैं, कभी समुद्र में हलचल मच रही है, तो एक्शन चल रहा है अंदर। हमने उसको डिफाइन किया मैग्ना, और डिफरेंट थ्योरीज लगा दी। ये एक तरीके का इस तरह का स्टोरी हो गया। जैसे हम अभी मैं भी इंजीनियर हूँ, शायद आप भी इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, है ना? और हम लोग इसको अभी, अनफॉर्चुनेट है, ह्यूमैनिटीज के लोग इस पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं जिनको करना चाहिए। अभी सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वी आर टायर्ड ऑफ द ओल्ड नैरेटिव। अभी जहां पे नेचुरल एक्टिविटी हो रही है विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, उसको जीवित ही मानेंगे। इसीलिए बोलते हैं भूमि देवी, भूमि देवी जाके प्रार्थना करती है कि अगर पृथ्वी पे जब भी पाप बढ़ते हैं प्रार्थना करें। इसके पीछे रीजन, कॉमन सेंसिकल रीजन है। कोई मृत या जीवित इस तरह की प्रार्थना नहीं करेगा। तो ये जो थ्योरीज है कि आइलैंड्स मूव कर गए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइलैंड इज ए माउंटेन पीक। माउंटेन पीक एक मूव करेगी तो पता लगा कल पाकिस्तान गायब हो गया वहां से। अगर वो जी मूव करेगी तो एक लाइन में मूव करेगी, वो तो पूरा लाइन है पूरा माउंटेन का। उसमें हनुमान जी डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा लगता है कि आसमान को चीर दिया,
अंदर से पहाड़ों ने एग्जैक्टली दिखता है। तो जो जो पूरा डिएगो गार्सिया से लेके मालदीव से लेके लक्षद्वीप से तक लेके ये पूरा ही लंका का पार्ट है। और ये जी पूरा इसलिए इसीलिए देखिए, अगर समुद्र के बीच में नहीं रहता तो उसको पुष्प विमान की क्यों आवश्यकता पड़ती। और उसमें दूसरा रेफरेंस भी है, अगर वो मरीचि को मिलने जा रहा है उस पेड़ उस जगह पे जहाँ पे आजकल वर्कला स्वामी का जनार्दन स्वामी मंदिर है वर्कला में, वहां पे गरुड़ की पूजा सदियों से होती है। मतलब लोग बोलते हैं सतयुग से हो रही है गरुड़ की पूजा वहां पे। और वहां पे मरीचि गरुड़ आश्रम में एक सन्यासी का वेश धारण करके रह रहा था, क्योंकि भगवान राम ने उसको 2 बार हराया। तो दूसरी बार अभी वो डर चुका था कि अभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि अब प्राण ले लेंगे भगवान राम। और तो भगवान जो रावण उसको मिलने जाता है, तो बड़ा क्लियर वर्णन है कि वो पश्चिमी दिशा से सीधा समुद्र में उस आश्रम में लैंड करते हैं। तो अगर सिमल द्वीप होता तो पश्चिमी दिशा से कैसे लैंड कर सकता है। वहां पे उस तरह के पेड़ नहीं है, उस तरह का वेजिटेशन नहीं है, सैंडलवुड के पेड़ नहीं है। सैंडलवुड के पेड़ मैंगलोर या केरला की तरफ बहुत ज्यादा है, तमिलनाडु में इतने इतने नहीं है उस तरफ। तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मल्टीपल रेफरेंसेस हैं। और फिर वहां से जब वो मरीची जब ऊपर जाना शुरू करता है तो वो सीधा ऊपर जाता है वहां से। सीधा वो अगर वहां से लाइन खींचेंगे तो सीधा जनस्थान पहुंच जाएगा सीधा। और अगर आप रोहतक, रोहतक इज द मतलब भारत की इज अ लाइन फॉर कैलकुलेटिंग टाइम। रोहतक और उज्जैन को ऐड करेंगे और वो सीधा लाइन अगर नीचे लेके आएंगे 0-0 पे डिएगो गार्सिया एग्जैक्टली 0-0 वहां पे आता है। और ये सूर्य सिद्धांत में यज्ञवल्क्य ने उसको मेंशन किया है। हम लोग बड़ा मयासुर की बात करते हैं, ने मयासुर ने सूर्य सिद्धांत लिखा। बट मयासुर मयासुर तो वही व्यक्ति है ना जिसको कृष्ण मारना चाहते थे। खांडा वन प्रस्थ में कृष्ण उसको मारना चाहते थे, अर्जुन ने उसकी रक्षा की। तो हमारा जो एक्चुअल वर्णन होना चाहिए यज्ञवल्क्य का होना चाहिए, यज्ञवल्क्य। क्योंकि यज्ञवल्क्य ने किसके शिष्य हैं, वैशंपायन के शिष्य हैं। वैशंपायन किसके गुरु हैं, यजुर्वेद के। उन्होंने यजुर्वेद लिखी है और महाभारत को रिसाइट किया है तक्षशिला में। तो अब सारे रेफरेंसेस ऐड करिए। फिर उसके बाद हमारे पूर्व आचार्यों के बारे में ऐड करिए, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो कोई भी संप्रदाय हो, तो सभी का रेफरेंस एक ही है। तो ये जो राम वाल्मीकि रामायण जो पढ़ेगा ध्यान से और ये सभी आचार्यों का वर्णन सुनेगा, तो अगर ये सभी लोग एक साइंटिस्ट है, ये लोग को आजकल बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। अमेरिका में नया पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, लुकिंग फॉर गॉड पार्टिकल। अभी हम सबको मालूम है परमात्मा का सबके हृदय में वास है। ये गीता में बार बार भगवान ने बोला है, बार बार। तो किसकी बात माने। एक आदमी की जो बदलता रहता है 24 घंटा, कभी किसी कॉन्टिनेंट को इसे कोलाइड करा दिया, कभी बोलते हैं हिमालय ऊपर उठता जा रहा है, 8 इंच डेली उठता है, साइंटिफिकली हमने ऑब्जर्व किया है। वो तो बड़ा कॉमन फिनोमिनन है। जी और लेकिन हमारे गीता में बोला गया है अचल, मतलब जो जो हिलने जो जो स्थावर है उसमें सबसे भयंकर हिमालय, मैं हिमालय हूँ। तो भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं। तो किसकी बात माने। तो ऑब्वियसली हम लोग उनकी बात मानेंगे जहाँ पे ज्यादा रेफरेंसेस। और वो रेफरेंसेस वेदों में ही है, वेदों में, पुराणों में, इतिहास में ही है। जी जी उसके बेसिस पे हम सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं सारे। ये तो हाँ वही लोग हैं जो पिछले साल 1960s में बोलते थे औरतों में आत्मा नहीं होती, है ना। ये लोग वही लोग हैं जुडाइज्म वाले लोग, हम्म, जिनको हम लोग काफी भारत में इजराइल का आर्म टेकन बड़े इंप्रेस रहते हैं। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं जूइश सोल इज डिफरेंट देन अदर सोल्स। ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं इस्लामिक सोल्स आर डिफरेंट देन अदर सोल्स। हमारे शास्त्रों में बोला है सारी आत्माएं सेम है। कर्म कर्म के हिसाब से कोई इधर जन्म हुआ, किसका उधर जन्म हुआ, जिसकी जैसी इच्छा है वैसे जन्म होता। सो तो वी हैव टू रियली गो बाय द कॉमन सेंसिकल लॉजिक। अगर अगर सभी आत्माएं डिफरेंट होती तो कुछ लोगों को माता से हेट भी करनी चाहिए थी, लेकिन सभी लोग माता से प्रेम करते हैं, सभी लोग पिता से प्रेम करते हैं, सभी लोग अपने भाई की रक्षा करना चाहते हैं, माँ की रक्षा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब आत्मा तो सेम हो गई, बिकॉज सेम एक्सपेक्टेशंस एवरीवेयर। सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, सभी लोग ज्ञानी दिखना चाहते हैं, सभी लोग दिखना, बाल बनाते हैं ना हम लोग शीशे के सामने जाके। जी ऐसा तो नहीं है कि जूस लोग नहीं बनाते, सिर्फ हिंदू ही बनाते हैं, या क्रिश्चियन नहीं बनाते, वो भी बनाते हैं। तो जी आत्मा तो जी सेम रहना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको डिबंक बड़ा, इतने सारे रीजन है डिबंक करने के कि अगर हम ये थ्योरीज जो लोग ऐसा लिखते हैं ना विकिपीडिया से कॉपी कर करके, दिस गॉम्पोथेरियल कर, और इतना देखिए अगर झूठ बोलना पड़ता है ना उसके लिए आपको बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे तो हमने 300 पेज की बुक में पूरा प्रूव कर दिया
उसके लिए कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, स्कॉलरली कंसेंसस का भी जरूरत नहीं है। क्योंकि स्कॉलरली कंसेंसस वाल्मीकि ने बोला, हमने टेस्ट किया, सारे रेफरेंसेस देखे, बाकी सब ऋषि मुनियों के देखे, आचार्यों के रेफरेंसेस देखे। अभी आप में और मुझ में, हम में से कौन मध्वाचार्य से ज्यादा स्टडी कर सकता है? कौन? कोई नहीं कर सकता। कि नहीं। कौन जीव गोस्वामी से ज्यादा स्टडी कर सकता? जीव गोस्वामी के ऊपर 4 लाख श्लोक की भागवत पुराण पे कमेंट्री है। उससे बड़ा लिटरेचर, मतलब महाभारत में सिर्फ 1 लाख है मनुष्य के लिए, यहाँ पे 4 लाख श्लोक की कमेंट्री है 18,000 श्लोकों पे। उससे बड़ा कोई स्कॉलरशिप है नहीं, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी भी आजकल हिंदू ने पढ़ा ही नहीं, जी कोशिश भी नहीं करी, पता भी नहीं होगा। शायद इस शो के बाद मैंने लोगों को, आज लोगों को पता लगेगा। ये जो आप पढ़ने की बात कर रहे हैं सर, इसी के रेफरेंस से मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक जो सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिस पे मैं उत्तर भी दे चुका हूं, लेकिन आपसे सर इस पे चाहूंगा उत्तर की। श्रीलंका, लोग पूछ रहे हैं कि श्रीलंका यदि रावण की लंका नहीं है तो वहां आज जो अशोक वाटिका, हनुमान जी के पद चिन्ह और रामायण के जो दूसरे अवशेष मिल रहे हैं, विशेष रूप से हमारा भारतीय मीडिया जो खोज लाया है, उसके विषय में सर आप क्या कहेंगे? तो वो सब झूठा है क्या? तो टीवी 18 का कमेंट्री बड़ा, अगर अगर आपको टीवी 18 का जो कमेंट्री है ना, वो जो बोट पे जा रहा है जगह जगह उछल के जी कूद के, है ना, वो सब सर्कस है, मीडिया सर्कस है। आप मुझे बताइए, भगवान राम के नाम में बहुत शक्ति है, मानता हूँ ये बात, है ना? लेकिन अगर, तो भगवान राम के नाम लिखने के बाद कोई उस पर पैर रखेगा? जी आप रखेंगे पैर? जहां पे भगवान राम का नाम लिखा हो उसको पैर रखेंगे? जी नहीं। पॉसिबल नहीं, है ना? तो राम का नाम लिखने के बाद फिर लोग बोलेंगे उल्टा कर दिया होगा, लेकिन पत्थर तो गोल है ना, चाहे उल्टा करो सीधा करो, नाम तो लिखा हुआ है ना। जी सिंपल लॉजिक। जी हम तो भगवान के राम को भगवान राम से भिन्न नहीं मानते, उनका नाम ही हमारे लिए काफी है। तो ये लॉजिकली पूछना चाहिए। अभी लोग ढूंढते हैं पत्थर तैरते हुए, पत्थर तो बहुत सारे तैरते हैं। आप जी। मुझे बताइए, पत्थर अगर तैर रहा हो उसके ऊपर आप चलने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे, टेबल ही नहीं है वो। स्टेबल नहीं है। तो बड़ा वाल्मीकि रामायण बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। वरुण देव बोलते हैं भगवान राम से कि आप प्रभु हैं, आप साक्षात हरि है, और आपकी आज्ञा के अनुसार, नहीं तो भगवान राम सुखा देते वरुण को, उनको भी सेवा करनी है ब्रह्मा की, तो आपकी आज्ञा से मैं इस पुल को अपने ऊपर धारण करूंगा, और ताकि कलयुग आए, सृष्टि आगे चलती रहे, जब आपका प्रयोग खत्म हो जाए, जब आपका यूज खत्म हो जाए, तब आप स्वयं इसको हटा दीजिएगा। तो भगवान राम ने बोला हटा दूंगा, है ना। फिर जो उन्होंने बाण चढ़ाया हुआ था, उन्होंने बोला कि अभी मेरा, इसलिए मेरे बुक का नाम है 1 arrow 1 kill, जी कि भगवान राम का बाण खाली नहीं जाता। उन्होंने 14,000 खरदूषण समेत राक्षसों को 48 मिनट में मार डाला। और मैं कल एक स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था, अभी यूक्रेन रशिया का वॉर है, मैं स्टडी करता रहता हूँ नंबर्स, स्पेशली वेपन्स के बारे में बहुत स्टडी करता हूँ, इसलिए इस बुक में काफी वेपन्स के रेफरेंसेस है जो भगवान राम ने यूज किए। तो आपको मालूम है कि 5 लाख गोलियां चलाने के बाद एक चांस होता है कि एक आदमी मरे, इतना वेस्टेज है। 5 लाख गोली चलाने के बाद, उसके बाद भी आदमी बच सकता है गोली से। गोली स्कल में अटक गई, छाती में अटक गई, आजकल तो गोली का कैलिबर भी कम होता गया है, 5.56 mm है, जो ज्यादा ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, इट इज जस्ट टू डिस्ट्रॉय, इम्पेयर ए पर्सन। वो अमेरिकन यूएस आर्मी का रिपोर्ट है, इसलिए भारतीय आर्म फोर्सेस 7.62 यूज करती है, क्योंकि बड़ी गोली है, और लगेगी तो आदमी डेफिनेटली जाएगा। अभी इतना, अभी भगवान राम ने 14,000 राक्षसों को 48 मिनट में मार दिया, जस्ट इमेजिन। तो अभी भगवान राम ने अगर बाण उठाया है, यही भगवान राम है जिन्होंने परशुराम को पनिशमेंट दी, है ना, जब अयोध्या से जब जी वापस आ रहे थे सीता मैया के साथ, तो उन्होंने जब बाण चलाया तो छीन लिया, क्योंकि भगवान राम का बाण खाली नहीं जाता, वो एक बार चढ़ गया, कान तक खींचा हुआ है, तो अभी नहीं जाएगा खाली। तो वरुण देव को उस बाण से डर है, क्योंकि वो भगवान राम ने फ्रस्ट्रेटेड ऑलरेडी है कि सुग्रीव ने ऑलरेडी लेट कर दिया, 4 महीने वहां अटके रहे बारिश में, पहले तो अटके रहे, फिर उसके बाद सुग्रीव ने लेट किया, फिर लक्ष्मण के थ्रू ने भजवाया कि देखो अभी सीता मैया का, तो 11वें महीने में सीता मैया को रेस्क्यू किया, 11वें महीने में। तो 11वें 10 महीने तो वो उधर हो चुका था किष्किंधा में, और 1 महीना सबको ढूंढने के लिए लगा, फिर उसके बाद 11वें महीने में सीता मैया को रेस्क्यू कर लिया।
क्योंकि 12वें महीने में सीता मैया ने बोला था मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो फिर तो जब वो बाण छोड़ा, वो वाल्मीकि रामायण में बड़ा क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि वो सभी उन टापुओं पे जाएगा जहां पर राक्षस वास करते हैं, और वो उत्तरी पश्चिमी दिशा में होगा। अभी उत्तरी, अगर आप उस टिप से महेंद्र गिरी से नीचे आए, टिप पे जाए, उत्तरी पश्चिमी दिशा राजस्थान नहीं आती। वहां से देखेंगे ऑलरेडी भारत ऐसा तिरछा सा है हल्का सा, वो जाती है सऊदी अरेबिया के रेगिस्तानों में, इस एरिया में जाती है। क्योंकि वहां सभी, वहां पे वहां का हिस्ट्री जाके पढ़िए, ओमान का हिस्ट्री पढ़िए जहाँ पे अल हिजरा माउंटेन है, उसके बारे में अलग ही मैंने मेंशन किया अपनी नई बुक में, पांडव वाली में। अल हिजरा को स्टडी करिए, उसके वो आपको बताएंगे कितने टापू थे उधर। और पानी का अगर 150 मीटर नीचे लेके चले जाए, उसमें नीरज चौक जी का बहुत सुंदर वीडियोज है, मेरे चैनल पे है सेथोलॉजी पे। और पानी को लेके चले जाए तो उधर टापू ही टापू मिलेंगे आपको। और भगवान राम का आशीर्वाद है कि वहां पे वो रेगिस्तान बनेगा, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जमीन के नीचे से उनको वो सब मिलेगा जिससे वो रह सके। ये आशीर्वाद दिया है उन्होंने। तो वहां के लोग आज भी हेल्दी होते हैं, पैदा ही ऐसे हेल्दी होते हैं उनके रेगिस्तान में। तो ये सब है, प्रूफ्स हैं उसके, बहुत सारे आंसर्स हैं वाल्मीकि रामायण। प्रश्न ये था कि ये जो श्रीलंका में जो आज बताया जा रहा है, ये तो फिर इसको मानना कि ये सब टूरिज्म के हाँ पर्पज सॉरी, से या। मैं डाइग्रेस हो गया, सॉरी सॉरी अबाउट दैट। हाँ, तो जैसे आप अभी आप वृंदावन सर्च करिए गूगल पे, गोकुल नगरी सर्च करिए। हम बॉम्बे में करीब 50 कॉलोनी मिलेंगी जिनका नाम है गोकुल नगरी, बॉम्बे हम्म, में। इसका मतलब ये तो नहीं गोकुल नगरी है, गोकुल नगरी तो वृंदावन में है ना। जी। नाम तो रखे जाते हैं याद में, ताकि भूले ना। तो इसी को बोलते हैं प्रतिभू। हम्म। त्रिकूट पर्वत भी है, अशोक वाटिका भी है, जहाँ पे उन्होंने छोटी सी कुटिया बना दी है गुफा में। आपको मालूम है सीता मैया कहाँ रहती थी? सीता मैया का जो गार्डन था लंका में जिसका वर्णन है, वो एक योजना बाय एक योजना है। एक योजना मतलब 8 मील से 8 मील इतना बड़ा गार्डन है। उसको हनुमान जी को ढूंढने के लिए 1 या 2 दिन लग गए, जबकि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। और उसकी चार दीवारी क्रॉस करने के लिए भगवान सॉरी हनुमान जी को लंबा रूप धारण किया, फिर उन्होंने छोटा रूप धारण किया, एक पेड़ पे जाके बैठ गए, है ना। और वो रावण के, अभी रावण का इतना बड़ा पैलेस है और इतनी सारी सेविकाएं हैं, सेवा है, इतने सारे लोग हैं, क्या उसका गार्डन इतना छोटा सा होगा? जैसे आजकल कुरुक्षेत्र का बना दिया 100 मीटर बाय 100 मीटर। क्या कुरुक्षेत्र 100 मीटर बाय 100 मीटर? नहीं, वहां पे तो करीब 1 करोड़, कितना वर्णन है महाभारत में कितने लोग मरे वहां पे एक्चुअली महाभारत के अनुसार। तो ये जो प्रतिभू है, दिखाने के लिए कि ऐसा होगा वहां पे, भक्ति में, किसी ने भक्ति में बनाया है वो, कि मैं भगवान राम को भूलना नहीं चाहता, है ना। जैसा मुकुंदमाला स्तोत्र देखेंगे तो उसमें एक प्रार्थना है कि राजा जो है, सब कृष्ण देव राय जो समुद्र के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आज भी युद्ध चल रहा है, मैं आज ही रावण को मार दूंगा। तो स्वयं भगवान राम अपीयर होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो समाप्त हो चुका है, अभी अब बाहर निकलिए, मैं आराम से अयोध्या में बैठा हुआ हूँ, बोलते हैं उसको। तो ये भक्ति में बनाया गया है प्रतिभू। इसलिए इनको इनको ओरिजिनल के जैसा ही हम लोग मानते हैं, इनकी पूजा ओरिजिनल के जैसे ही करते हैं, क्योंकि अभी वास्तविक जगह है नहीं, उनकी याद में वैसे ही करते हैं। जी। जी, और सर एक आप बार बार जो उल्लेख कर रहे हैं महेंद्रगिरी पर्वत का, तो दर्शकों का बार बार एक और बात आती है कि एक महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में है, तो वहां से जब वो कैलकुलेट करते हैं कि दक्षिण पश्चिम, तो वो आज का श्रीलंका आ जाता है। तो सर इसके विषय में, और बीच में रामेश्वरम का बहुत बड़ा उल्लेख आता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में मैंने दर्शकों को भी बताया कि रामेश्वरम का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि तुलसी की रामायण अधिक प्रचलित है और टीवी की रामायण लोग वहां से जानकारियां लेते हैं, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, गुड क्वेश्चन। इसमें मैंने लास्ट शो में भी बताया था, क्योंकि एग्जैक्टली उससे से 800 मील आता है ना। लेकिन किष्किंधा किधर है? फिर जनस्थान किधर है? दंडकारण्य किधर है? तो पूरा ज्योग्राफी हिल गया। भगवान राम आते हैं अयोध्या से, फिर आते हैं बक्सर, ताटका का वध होता है, फिर उसके बाद नीचे से दंडकारण्य से घूम के फिर सिद्धाश्रम आते हैं, सिद्धाश्रम से ऊपर सीधा मथुरा मिथिला चले जाते हैं, है ना। अभी अब जब सीता मैया जब एग्जाइल में आए 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो वो सीधा नीचे आते हैं, दंडकारण्य को क्रॉस करके जनस्थान आते हैं, जनस्थान से नीचे पंपा सरोवर, किष्किंधा, महेंद्र पर्वत।
तो सीक्वेंस देखिए, तो पूर्वी दिशा में तो नहीं गए, क्योंकि उसके ऊपर किष्किंधा होनी चाहिए, उसके ऊपर पंप सरोवर होना चाहिए, उसके ऊपर जनस्थान होना चाहिए, है ना। सीधा वर्णन तो सिर्फ दक्षिणी दिशा का है, पहाड़ों का वर्णन है। और फिर हनुमान की जन्म नगरी, जन्म स्थान का वर्णन है, हम्पी, उसका जी वर्णन है। और महाभारत में माहिष्मतिपुरी का वर्णन है। माहिष्मतिपुरी पे एक बड़ी फेमस बाहुबली मूवी आई थी, माहिष्मतिपुरी। वो एरिया बेल्लारी जगह है, कर्नाटक का बेल्लारी। आज भी जाएंगे, बड़े बड़े महल हैं वहां पे, बहुत बड़े महल हैं, जिनको अभी खंडहर के रूप में रहते हैं, लेकिन अगर आप उनको डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट करें तो यू सी द मैग्निफिसेंस ऑफ द सिटी। बट ये महाभारत का वर्णन है, लेकिन रामायण का वर्णन ऊपर से नीचे। अभी दूसरा रेफरेंस, तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए महेंद्र गिरी आरएफ करके एक छोटा सा गूगल को आप जूम इन करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट प्लेस। और वो पहाड़ ऐसा लगता है ऊपर से चपटा है, क्योंकि हनुमान जी वापस ऊपर चढ़ के वहां से कूदे थे लंका के लिए, सीधा जी चपटा है। और जब लंका से वापस कूदे थे वो त्रिकूट पर्वत से कूदे थे, तो त्रिकूट पर्वत भी चपटा है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान, तो हनुमान जी के पैर से लंका नीचे चली गई, वाल्मीकि बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, वो उनके पैर से ही नीचे चली गई, धस गई। तो ये रेफरेंसेस है। और महेंद्र पर्वत के रेफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। कल को बोलेंगे कंबोडिया में है, कंबोडिया में भी जी है, महेंद्र पर्वत उसका नाम है, महेंद्र पर्वत, वहां पे शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है। और महेंद्र पर्वत तो ये सब प्रतिभू है। तो बट जो केरला और तमिलनाडु के जो बॉर्डर पे जो पहाड़ है महेंद्रगिरी, वो परशुराम के रहने की जगह भी है, क्योंकि परशुराम दक्षिणी दिशा में रहने गए थे। तो इसीलिए परशुराम के रहने की जगह ये वही जगह है। और उनकी तपस्या स्थली, उसके बाद किष्किंधा, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ ट्रैवल, इन सब से जो उड़ीसा वाला महेंद्रगिरी है वो मुझे प्रतिभू लगता है, प्रतिभू। लेकिन उसका भी एक पौराणिक रेफरेंस है, इंद्र का अभिषेक हुआ था। अभी इंद्र बहुत अनेक होते हैं, इंद्र हर जी मनवंतर में बदलते हैं, विकेंद्र। हम्म। तो अनेक होते हैं इंद्र। इंद्र टाइटल है, पोजीशन। तो एक इंद्र का रेफरेंस है, रामायण में भी रेफरेंस है उसका। उनका जो अभिषेक हुआ शाकद्वीप के पास में, शाकद्वीप तो जॉर्जिया का एरिया हो गया, जॉर्जिया। तो ये सब रेफरेंसेस है, तो इसलिए इट इज कंक्लूसिवली प्रूव्ड कि महेंद्रगिरी उड़ीसा का नहीं है। और सर रामेश्वरम के विषय में। और रामेश्वरम के विषय में देखिए, रामेश्वरम आजकल आजकल आस्था का विषय है। और इसलिए मैं जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो उन सबके लिए बोलूंगा आप करिए। लेकिन जी वाल्मीकि रामायण में उसका रेफरेंस नहीं है, ज्योग्राफिकली रेफरेंस नहीं है। हो सकता है शिव जी की पूजा वहां पहले से होती हो, बहुत पहले से होती हो, क्योंकि शिव जी के भक्त तो अनन्य है, कि सारे जो भगवान राम की पूजा करते हैं वो शिव जी की भी पूजा करते हैं। तो सभी वैष्णवों के भी गुरु हैं, शिव भक्तों के भी गुरु हैं, तो शिव महादेव तो सभी के गुरु हैं। तो तो इसको आस्था के विषय से अगर दूर लेके जाएंगे थोड़ा सा, अगर प्योरली ज्योग्राफिकल और प्योरली फ्रॉम वाल्मीकि रीजनिंग से अगर स्टडी करेंगे, तो पता लगेगा कि वो जगह शायद पहले हो या ना हो। लेकिन वाल्मीकि में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, जी रामायण में ऐसा रेफरेंस, उनमें शिव पूजा का भी रेफरेंस नहीं जी। है। और ऐसे बहुत सारे मैंने अपने एक पिछले एक आध दो वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, हम शिव धनुष, ये स्वयंवर की, सीता स्वयंवर की बात करते हैं। और ऐसे कई प्रसंग हैं जो हम आज लोगों को अगर आज कहा जाए कि ये नहीं था रामायण में, तो वो मानेंगे ही नहीं। और राम सेतु के विषय में भी जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने एक पिछले वीडियो में, उसको भी दर्शकों ने बहुत ही स्नेह दिया, उसको भी 2 लाख से ऊपर देखा गया है। उसमें भी मैंने बताया था कि इस तरह का उसकी रचना थी वाल्मीकि रामायण के आधार पर। तो तब भी लोगों ने यही क्वेश्चन पूछा कि आज का जो 50 किलोमीटर का है श्रीलंका, और इसका वो 50 किलोमीटर भी नहीं होगा शायद, तो इतना 33, लंबा, या तो 37। हाँ, और तो इतना कैसे हो सकता है? तो फिर, और दूसरा, तुलसीदास की जो रामायण है उसमें भी वो यूं नहीं कहते हैं कि राम ऊपर लिख दिया, क्योंकि लोगों ने मुझे क्वेश्चन करना शुरू किया कि अच्छा बताओ कौन सी लैंग्वेज में लिखा था राम। तो मैंने फिर उसमें भी इस तरह से नहीं बताया गया है कि राम लिख के लोगों ने वो पत्थर तैरने लगे। वो एक अलंकार के रूप में बता रहे थे, मतलब अगर थोड़ा भाषा और ग्रामर के ऊपर जाएं, तो वो एक अलंकार के तौर पर उन्होंने बताया था। और मैंने उनको बड़ा ही अ, अभी रिसेंट का कोई गाना है, जैसे जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, तो
वो अगर उस सेंस से अगर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वाल्मीकि जी भी क्या कह रहे हैं। तो सर यहाँ से बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है। और एक मेरा प्रश्न है कि अ, आज का जो सिंहल द्वीप है, वो रावण के एरिया में आता था, रावण के साम्राज्य के एरिया में आता था। तो जो आज वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के बहुत सारे लोग उसे ही मतलब रावण की लंका बता रहे हैं। तो अ, कई लोग कहते हैं तो फिर गलत क्या है उसमें, क्योंकि वो एरिया भी रावण का ही था। और यदि उसको आज बदल दिया गया तो रावण की श्रीलंका, रावण की लंका, उसे कहना गलत कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा गलत। आप तो ऑस्ट्रेलिया को भी लंका बुला सकते हैं। अच्छा। उसी एंगल से तो ऑस्ट्रेलिया को भी लंका बुलाइए, ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाइए, मालदीव को भी बुलाइए, मॉरिशस को भी बुलाइए, सेशल्स को भी बुलाइए, बुलाइए अच्छा। उसको लंका। अच्छा। लेकिन लेकिन भगवान राम ने हरा दिया, उसके बाद उसको आपको अयोध्या भी बुलाना पड़ेगा। अच्छा। लॉजिक तो दोनों साइड चलेगा ना। जी जी। तो ये भी बोल सकते हैं कि अयोध्या साउथ तक पहुंच चुका है अभी। जी जी। तो अगर सिर्फ लॉजिकली बात करना है तो दोनों साइड का लॉजिक बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन का बात करें तो 7 द्वीप है यज्ञ सूर्य सिद्धांत के अनुसार। जी उसमें से लंका और सिम्हल दोनों अलग अलग द्वीप है। जी। जी। सर आप अपनी पुस्तक के विषय में भी थोड़ा बता दीजिए तो हमारे दर्शक गण काफी अ, उनके प्रश्न थे और वो कह रहे थे कि हमें इनकी पुस्तक कहाँ से मिल सकती है, तो आप उस विषय में भी थोड़ा बताइए। अगर भारत में है तो ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण कपोत.in पे आप सर्च करेंगे, ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण। आई थिंक वो पहली इंग्लिश की पुस्तक है कपोत ने पब्लिश करी है, और दैट वाज जी। माइन। उसका भी अच्छा। हिंदी translation जब आएगा तब आएगा। तो भारत में अगर देख रहे हैं तो कपूर.in, या अगर आप विदेश में देख रहे हैं तो ये मेरी पुस्तक, एक्चुअली वो कॉपी मेरे पास भी अभी तक आई नहीं है, आने वाली है। जी तो जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये है वन एरो वन किल। जी। तो उसका हार्ड बाउंड वर्जन लीजिएगा अमेरिका में या कहीं भी वेस्टर्न कंट्रीज में हो, क्योंकि उसके अंदर कलर्ड मैप्स हैं। और जो भारत में है वो पूरी कलर्ड है, पूरी कलर्ड है। जी। तो तो इसी इसी का वो वर्जन है, इंडियन वर्जन, जो ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण। इसी का वर्जन है, और थोड़ा सा चेंजेस उसमें ऐड किया है मैंने, उसमें हल्का सा। उसमें मोर मैप्स हैं, ज्यादा मैप्स हैं अमेरिकन बुक से, और उसके अंदर ज्यादा रेफरेंसेस हैं। जी जी। मैप पिक्चोरियल रेफरेंसेस ज्यादा है उसके अंदर। जी जी। वैसे अपनी अपने वीडियो में काफी आपकी पुस्तक और वो मैप्स का उपयोग किया है। सर जाते जाते मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। देखिए, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए ये सब मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसके आधार पे हमारी मानसिकता बदल सकती है कि वाल्मीकि रामायण में पूरे विश्व का वर्णन है, हर पार्ट का एक्यूरेट वर्णन है। कि मेरू पर्वत की पूर्वी दिशा से सूर्य जाते हैं, अस्ताचल के पश्चिमी दिशा से अस्त होते हैं। तो पूर्वी दिशा का अंत, पश्चिमी दिशा का अंत, इनकी बाउंड्रीज। तो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती, पृथ्वी गोल है, इनफाइनाइट कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगना चाहिए, नहीं तो फिर डायरेक्शंस मर्ज हो जाएंगी सारी। तो मैं ये विनती करूंगा लोगों से कि वाल्मीकि रामायण जो सत्य है, और अगर आप में से कुछ ये सत्य है, इसको पढ़ें और ये समझें कि भारत का प्रभाव पूरे विश्व पे था, है, और इसके माध्यम से और भी रह सकता है। और जो फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो पे मैंने बोला है कि चागोर्स अर्चिपेलागो, जिसका टेक्निकल नाम चागोस दिया हुआ है ब्रिटिश फोर्सेस ने, उसको अभी भी बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, आज भी बोलते हैं जी कि भारत से एक्वायर किए है। उसको भारतीय गवर्नमेंट उसको एक्वायर करे, क्लेम करे। अभी अच्छे रिलेशंस है, दोस्ती हो गई है, तो अभी दोस्ती का फर्ज निभाओ, जो चुराया था वापस करो। तो इस तरह भारत की फॉरेन पॉलिसी और ये सब एक्टिव हो जाएगी। और जैसे साउथ अमेरिका में, पेरू में, जो हमारे जो वाल्मीकि रामायण के चिन्ह है, उसको भी इंडियन गवर्नमेंट को साथ में एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स नहीं करने वाली कोई भी, क्योंकि ये लोग अभी भी अपने ही मानसिकता को इस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू क्लेम अवर हेरिटेज, ग्लोबल हेरिटेज। जी। और उसके लिए आवश्यक है कि हम हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं और इतिहास ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें। पढ़ें और उसको उसको इतिहास की दृष्टि से ही देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पहाड़ों को ढूंढें श्लोकों में। तो पहाड़ों को ढूंढेंगे तो आपको भगवान राम जरूर मिलेंगे पहाड़ में।
जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें समय दिया। सर बहुत सारे हम जो प्रश्न दर्शकों के जो प्रश्न थे उनके जवाब हमें मिले हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि दर्शक अब यहाँ से एक जो इंटरेस्ट जो जग रहा है लोगों का, वे खुद ढूंढने का प्रयास करें इसे पढ़कर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।